परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। पैदा हुआ है यीशु हमारा।
सचमुच परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का कि उसने मुझे फिर ये समय दिया, सौभाग्य दिया कि मैं परमेश्वर का वचन बयां कर सकता हूँ। भाई और बहनों, सचमुच प्रभु भला है। आज हम उसकी दया, उसकी करुणा की बात कर रहे हैं। हर कोई सुरक्षित माहौल में जीवन जीना चाहता है। आज जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, यहाँ तक कि जिस घर में हम रह रहे हैं, रहने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ असूल बनाए गए हैं और वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, हमारे भले के लिए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा सुरक्षित रहें। इंसान सुरक्षा कवच से वंचित हुआ जब इंसान ने प्रभु के वचन की, प्रभु के नियमों की उल्लंघना की। परमेश्वर का वचन भाई और बहना स्पष्ट रूप से कहता है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। परमेश्वर वचन के द्वारा हमें कहता है कि भला होता कि तूने मेरे वचन को, मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। तब तेरी शांति नींद के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। जरा सोच के देखिए, नींद में जब हम होते हैं तो हमें कुछ भी मालूम नहीं होता। हम कुछ नहीं जानते हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्यों हो रहा है, क्यों होने वाला है, कुछ नहीं पता। लेकिन हम जब जागते हैं तो फिर हमारे दिमाग में ये दौड़ता कि हमने ये भी काम करना, वो भी करना है। परेशान होते हैं। हमारी शांति, परमेश्वर का वचन कहता है कि नींद के समान होती यदि हमने भाई और बहनों परमेश्वर के वचन को माना होता, आज्ञाओं को माना होता। मान लीजिए कि परमेश्वर की व्यवस्था हमारे साथ ना होती, 10 हुक्म हमारे साथ ना होते, उन हुक्मों को खत्म कर दिया जाता। मान लो उनको खत्म कर दें तो कैसा माहौल होगा? जिंदगी, जायदाद, हमारी आजादी सब खत्म हो जाएंगे, लूटपाट होगी, कोई सुरक्षा नहीं होगी, किसी को किसी का डर नहीं होगा। तो क्या आप ऐसे देश में, ऐसे समाज में रहना चाहेंगे? जरा विचार करें कि मान लीजिए कि परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, बिल्कुल रद्द कर दिया जाए, तो कैसा माहौल होगा? कोई किसी से नहीं डरेगा, किसी को किसी से प्यार नहीं है, कोई किसी के सुनना नहीं चाहता, कोई किसी का भला नहीं चाहता, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, हर कोई एक दूसरे से छीन रहा है। जिसके पास हिम्मत है, जिसके पास ताकत है, वो छीन लेगा। निर्बल इंसान दबता चला जाएगा, डरता चला जाएगा, डर के माहौल में जिएगा। तो क्या ऐसे देश में आप जीना पसंद करेंगे? या मान लीजिए कि देश के सभी लोग 10 के 10 हुक्म मानना शुरू कर दें कि चोरी ना कर, जिना ना कर, लालच ना कर, ये सब बातें हमारे समाज में आ जाएं। किसी को स्कूल जाते टाइम डर नहीं, किसी को कॉलेज जाते टाइम कोई डर नहीं, किसी को चोरी का डर नहीं, किसी को खून खराबे का डर नहीं, घर पे ताला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। यहां तक कि आने वाले समय की भी हमारे को चिंता नहीं होगी। तो कैसा माहौल होगा? क्या आप वैसे माहौल में जीना पसंद करेंगे? भाई और बहनों, आप सोच के देखिए कि परमेश्वर ने यदि हमें ये कानून व्यवस्था दी है, यदि हमें ये नियम दिए हैं, तो ये हमारे भले के लिए ही दिए हैं। ये नियम उस दीवार की तरह है जो पूरे शहर के चारों तरफ बना दी गई है, ताकि शहर के अंदर कोई उपद्रवी प्रवेश ना कर सके।
शहर के अंदर हर इंसान, फाटक के अंदर हर इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये जो शरआ या कानून व्यवस्था परमेश्वर ने दी, ये हमारे को दी ताकि हमारा भला हो सके। भजन संहिता 19 अध्याय 7 से 11 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 19 अध्याय उसकी 7 से 11 आयत तक पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। परमेश्वर यहोवा की शरआ व्यवस्था खरी है और वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। कितनी महान बात है, कितना बड़ा अनुग्रह है, प्रेम है जो परमेश्वर ने हम पे किया है, हमारे साथ किया है, कि हम उसकी व्यवस्था को जानकर ही बुद्धिमान हो सकते हैं। हम बुद्धिहीन लोग, मामूली लोग भी बुद्धिमान बन सकते हैं यदि हम परमेश्वर के वचन को जानें। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित करते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है और आंखों में ज्योति ले आती है। भाइयों और बहनों, कितने साधारण शब्द हैं जिनकी व्याख्या करनी मेरा ख्याल है कि इससे और ज्यादा आसान नहीं हो सकती। आंखों में ज्योति ले आते हैं। अंधकार के जीवन जी रहे हैं, अंधकार की दुनिया में रहते हुए हमारे अंदर एक आस, एक उम्मीद, एक उमंग पैदा हो जाती है। हम प्रकाश में, रोशनी में आ जाते हैं। और आगे लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है और अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मीय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। सोना सबसे कीमती वस्तु आज माना गया, उसका रेट आप देखिए कितना चढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग सोने के पीछे दीवाने। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा कि ये सोने से और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। प्रभु का दास, प्रभु का बंदा कह रहा है कि उनको मानने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। सुकून से बड़ा प्रतिफल क्या हो सकता है? शांति से बड़ा प्रतिफल क्या हो सकता है? यदि हम परमेश्वर की नियमों को मानते हैं, उसकी व्यवस्था को मानते हैं और परमेश्वर हमें आशीष देता है, तो इससे बढ़कर भाइयों और बहनों कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए दाऊद नबी कहता है कि तेरा वचन चिराग की तरह है, तेरा वचन मेरे राह का चिराग है, मेरे को रास्ता दिखाता है, मेरे को जिंदगी जीने का तरीका बताता है। आप खुद इस बात पे विचार कीजिए कि यदि ये वचन, ये व्यवस्था इतनी लाभदायक है, इतनी गुणकारी है, तो फिर इसे मान लेना उचित है या अनुचित? संभव है या असंभव कि हम एक दूसरे से प्यार करें, किसी की चीज का लालच ना करें, किसी की चोरी ना करें? क्या ये उचित है, अनुचित है, संभव है या नहीं? दाऊद कह रहा है कि तेरा वचन मेरे राह का चिराग है। और पौलुस रसूल रोमियो के खत 3 अध्याय 20 पद आयत में लिखता है कि तेरी व्यवस्था का ज्ञान हमें पाप से बचाता है।
परमेश्वर की व्यवस्था भाइयों और बहनों हमें बताती है कि हमारे लिए कौन सा काम ठीक है। यदि परमेश्वर की व्यवस्था कहती है कि चोरी मत कर, तो इसका मतलब क्या है कि चोरी करना पाप है। यदि व्यवस्था कहती है कि अपने पड़ोसी की चीज का लालच ना कर, तो इसका मतलब क्या है कि लालच करना पाप है। व्यवस्था का ज्ञान हमारे को ज्ञानवान बना देता है और हमें पाप से अवगत कराता है। ये बिल्कुल परमेश्वर की व्यवस्था दोस्तों बिल्कुल हमारे लिए हम कह सकते हैं कि सुरक्षा कवच है। याकूब के पत्र में देखें तो यहां लिखा है, पहला अध्याय उसके 23 आयत से लेकर 26 आयत तक देखेंगे, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो, पहली बात, जो कोई वचन को सुनने वाला हो, परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने वाला हो और उसने उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। स्पष्ट शब्द कि यदि हम सुनते हैं मानते नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अपना आईने में शक्ल देख रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं अपनी शक्ल से, हम उसमें कुछ नहीं सुधार करना चाहते, जबकि आईना दिया गया है हमारे को कि हम उसमें अपनी शक्ल देखते हैं। जब सुबह तो हम देखें कि हमारी शक्ल में क्या कमी है, हमें उन कमियों को दूर करना है। उसी प्रकार व्यवस्था हमें दी गई है कि हम अपनी बुराइयों को जानें। वचन में लिखा है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। परमेश्वर के वचन को सुनने और मानने के साथ परमेश्वर की भाई और बहनों आशीषें जुड़ी हुई हैं कि आशीषें प्राप्त करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अभी भाइयों और बहनों मैं कहूँगा कि निर्णय आपके हाथ में, आपने सोचना है। आज के समाज में, आज के समय में हम भक्ति करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं ताकि हमें उससे लाभ हो। तो यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर उससे लाभ प्राप्त नहीं करते, तो हमें परमेश्वर के वचन को जानने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने ये चुन लिया कि हम दुविधा में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। परमेश्वर हमारे को सुरक्षा कवच दे रहा है, लेकिन हम उसे लेने से इनकार करते हैं यदि हम उसकी व्यवस्था को जानकर भाइयों और बहनों उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते। जब मूसा ने बनी इस्राएल कौम को मिस्र से छुड़ाया, मिस्र की गुलामी से लेकर आया, बाहर निकाला, तो उस समय परमेश्वर ने उन्हें अपनी व्यवस्था दी, उनके साथ अपनी वाचा बांधी। इसमें भी आप देखेंगे कि सबसे पहले परमेश्वर ने व्यवस्था देने से पहले, कुछ उनसे उम्मीद रखने से पहले, उनसे ये उम्मीद रखने से पहले कि ये व्यवस्था की पालना करें, पहले उन्हें छुड़ाया, मुक्त किया।
परमेश्वर हमें मुक्त करता है और फिर हमारे से चाहता है कि हम उस मुक्ति का आनंद लें, और आनंद भी ऐसे तरीके से लें कि हमारी परेशानियां ना बढ़ें। दाऊद नबी ने जब भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 146 आयत में लिखा है, कहता, हे प्रभु मुझे मुक्त कर, मुझे बचा, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की पालना कर सकूं। पालना करने के लिए बचाए जाना जरूरी, क्योंकि दाऊद जानता है कि प्रभु पहले बचाता है। आज यदि हम विपदा में, परेशानी में हैं, तो प्रभु हमारे को उस परेशानी से मुक्त करना चाहता, निकालना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था की पालना करें। इसीलिए कहा है यूहन्ना रसूल की अंजील 14 अध्याय और उसके 15 आयत में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं की पालना करोगे, मेरी आवाज को सुनोगे, मेरी विधियों को मानोगे, मेरी व्यवस्था की पालना करोगे। व्यवस्था की पालना करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम परमेश्वर से प्यार करें, और व्यवस्था की पालना हम तभी करेंगे यदि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपने कामों से नहीं, लेकिन उसके फजल से बचाया गया हूं, उसके रहम से बचाया गया हूं। आज यदि हम जीवित हैं तो हम कह सकते हैं कि उसके अनुग्रह से, उसके फजल से, उसके रहम के कारण हम जीवित हैं, हम अपने कामों के कारण नहीं। ये मेरे भाई और बहनों, मैं नहीं कह रहा, वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। अब्राहम ने भी, परमेश्वर कहता है कि मेरी व्यवस्था की पालना की। उत्पत्ति 26 अध्याय उसकी 5-6 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, स्पष्ट शब्दों में कह रहा है परमेश्वर कि अब्राहम ने भी मेरी व्यवस्था की पालना की। अब्राहम को परमेश्वर प्यार करता था, अब्राहम को जातियों का पिता बनाया, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था की पालना करता था, उसने की। परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसकी व्यवस्था की पालना करें। इसीलिए वाइज लिख रहा है उपदेशक में, कहता कि उसकी व्यवस्था की पालना करना ये मानव का परम धर्म है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था की पालना करें। आइए मत्ती रसूल की अंजील 19 अध्याय में हम चलेंगे, जहां पर एक धनी व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है। और यहां वो व्यक्ति कह रहा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन प्राप्त करूं। आज मैं और आप शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, अपने लोगों को साथ ले जाएंगे, उन घरों में रखेंगे जहां दुख ना तकलीफ होगी, बल्कि अनंत जीवन होगा। और हम भी यही चाहते हैं। और ये आदमी आकर यही सवाल कर रहा है, हे प्रभु, मैं कौन सा काम करूं, भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है?
भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। कितने प्यारे शब्द हैं कि यदि तू भला चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग भले काम करें, आज्ञाओं को मानें और अनंत जीवन प्राप्त करें। उसका फार्मूला दे दिया कि यदि तू अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता है तो आज्ञाओं की पालना कर। आज्ञाओं की पालना करके ही हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, इस समय हम अपने सुरक्षा कवच को पहनने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि परमेश्वर के वचन को जाने। हमें जरूरत है कि हम उसकी नीतियों को, व्यवस्था को जाने और अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि धन्य है वह लोग जो उसके व्यवस्था की पालना करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने कहा है कि मैंने भी अपने पिता की व्यवस्था की पालना की। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को रद्द करने नहीं आया, लेकिन उसे पूरा करने आया। और इसीलिए कहते हैं कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं की पालना की। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि जैसे लिखा है कि धन्य हैं वह लोग जो उसकी व्यवस्था की पालना करते हैं? यदि हम उसकी व्यवस्था की पालना करेंगे भाइयों और बहनों, तो हम धन्य हैं, उसके घरों में जा सकते हैं। परमेश्वर करे कि आप उसकी व्यवस्था की पालना करें और बचाए जा सकें। आइए प्रार्थना करें। सच्चे, जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे सुखी जीवन के लिए हमें अपनी व्यवस्था यानी सुरक्षा कवच दिया है। हमें हिम्मत देना कि हम आपका सुरक्षा कवच पहन सकें और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें, ताकि स्वर्गीय पिता हम आपसे आशीषें प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।